ठाकुर ने किया पीछा अंजना ओम कश्यप का। बढ़ गई परेशानी आज तक और उसकी एंकर प्रस्तोता अंजना ओम कश्यप की। ठाकुर का स्वभाव है वह पीछा अंत तक करेंगे। जब पुलिस ने अंजना ओम कश्यप पर हाथ नहीं डाला तो ठाकुर ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, सारे तथ्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया और कहा, हुजूर इनके पीछे कोई पड़ने वाला नहीं है। यह सर्वशक्तिमान है, एक ऐसे चैनल के साथ है कि यह जिसको चाहे जो चाहे कह दें। इनको अगर कोई करना चाहेगा तो वह निष्प्रभावी हो जाएगा, कारण कि यह बहुत पावरफुल है। हुजूर हमने पुलिस को दिया, पुलिस ने हाथ खड़ा कर लिया, हम नहीं करेंगे, क्या कर लोगे? हम पुलिस के उच्चाधिकारियों को दिया, थाने के बाद उच्चाधिकारियों ने भी कुछ नहीं किया। अब जो पीएम सीएम का इंटरव्यू लेती हो बैठ करके, जहाज में बैठ करके, गाड़ी में बैठ करके, पानी वाली जहाज में बैठ करके, उनके ऊपर हाथ कौन डालेगा? लेकिन ठाकुर आदत से लाचार हैं। ठाकुर उंगली करेंगे ही। ठाकुर को परिणाम की चिंता नहीं है, चाहे जो हो जाए। अब क्या कर लेंगे उससे अधिक? अरे आईपीएस थे, 1992 बैच के थे, अभी 3 साल नौकरी थी, उनके साथ के सभी एडीजीपी हैं, डीजीपी के नंबर पर थे, तब तक जबरिया सेवानिवृत्त कर दिया गया। चलो तुम नौकरी करने लायक नहीं हो। आईपीएस और आईएएस जो इतने दिन नौकरी कर लिया उसके बाद भी अकड़ेगा तो सरकार उसे रहने देगी? सरकार ने बाहर कर दिया। ठाकुर नाम है अमिताभ ठाकुर। अमिताभ ठाकुर ने अंजना ओम कश्यप के 14 जनवरी वाले कार्यक्रम पर जो सवाल उठाया, 14 अगस्त, क्षमा करिएगा, 14 अगस्त को एक कार्यक्रम इनका आता है ब्लैक एंड व्हाइट। इस कार्यक्रम में भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ, यह था। इसी पर अंजना ओम कश्यप का था कार्यक्रम, यानी ब्लैक एंड व्हाइट में भारत विभाजन का असली मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ। अंजना इस मामले में अब धाराएं क्या लगी हैं, कोर्ट ने क्या किया है और अंजना को सजा कितने दिन की हो सकती है इस मामले में। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। हमारे वीडियो यदि आपको अच्छे लगते हों तो मैं चाहूँगा कि आप हमारा हौसला भी बढ़ाएं। आप करना क्या है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर लाइक और शेयर करेंगे तो हमारा उत्साह और भी बढ़ेगा। हमारा स्नेह स्रोत आप सूखने नहीं देंगे, यह भी हमें विश्वास है। आइए बढ़ते हैं विषय पर। अंजना ओम कश्यप किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वैसे घर तो इनका जहाँ पैदा हुई है, पैतृक निवास इनका देखा जाए तो बक्सर का एक गांव है बड़की नैनी जोर। इनके चचा का वीडियो हमने किया था तो वह कह रहे थे नैनी जोर, जोर के बल पर हम लोग यहाँ आए, पुलिस हमारे ऊपर, हमारे यहाँ हाथ नहीं डालती थी। और भी कुछ दिखाया था। आइए विषयांतर न हो तो हम चलते हैं। अंजना ओम कश्यप ने कहा कि जब देश का बंटवारा हुआ, भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ और बंटवारे के समय 4 करोड़ मुसलमान भारत में थे, लेकिन भारत से पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की संख्या मात्र 96 लाख के लगभग थी। शेष मुसलमान भारत में ही रह गए। दूसरी तरफ उनका यह कहना है कि 4 करोड़ मुसलमानों में से 96 लाख ही गए, पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान में गए, और उधर 83 लाख हिंदू पाकिस्तान से भारत आए। कहना है अंजना ओम कश्यप का कि 29 लाख हिंदू पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए और 54 लाख हिंदू पश्चिमी पाकिस्तान से। मतलब यह है कि बंटवारे के समय पूरे के पूरे मुसलमानों को यहाँ से पाकिस्तान जाना चाहिए था और वहाँ से हिंदुओं को आना चाहिए था। हिंदू तो बहुलता में आ गए, लेकिन यहाँ से पाकिस्तान नहीं गए, हिंदू रह गए। यानी 4 करोड़ उनका कहना है और 4 करोड़ में से मात्र 96 लाख यहाँ से गए हैं। इस मामले को लेकर के अमिताभ ठाकुर ने सवाल उठाया, कहा इस तरह से समाज में घृणा और विद्वेष की भावना पैदा होगी, क्योंकि यह टारगेट करके अंजना ओम कश्यप ने ऐसा किया है, एक वर्ग को खुश करने के लिए ऐसा किया है। संवैधानिक
मान्यताओं का उन्होंने उल्लेख किया। फिर कहा कि भारत की जो संप्रभुता है इससे नष्ट होगी। तो इसे लेकर के अमिताभ ठाकुर थाने पर जाते हैं गोमती नगर थाने पर उनका एप्लीकेशन ले लिया गया, कुछ नहीं होता है। तत्पश्चात इन्होंने पंजीकृत डाक से भेजा, कुछ नहीं हुआ। उच्चाधिकारियों को भेजा, कुछ नहीं हुआ। तो अमिताभ ठाकुर ने एक नया रास्ता, एक तो 156(3) यानी साहब यार देखिए हमने दिया नहीं हुआ, अब हम कहाँ जाएं, तो कोर्ट देखता है और आदेश करता है। फिर पुलिस के पाले में ही वह मामला चला जाता है कि पुलिस उसका अन्वेषण करेगी। यदि मामले आपके सत्य पाए गए तो फिर उस पर वह आरोप पत्र दाखिल करेगी न्यायालय में। यदि आपके मामले मिथ्या पाए गए तो वह उस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा देगी। फिर पुलिस के हाथ में ही। अब यह एक परिवाद का मामला ऐसा है जिसमें लिखित शिकायत मजिस्ट्रेट के यहाँ की जाती है और कहा जाता है साहब ये हमने भेजा था, इन लोगों ने सुना नहीं, और फिर अब हम कहाँ जाएं। तो मजिस्ट्रेट उसे देखता है और देख करके अपने यहाँ ही दर्ज कर लेता है। थाने से उसका कोई मतलब नहीं होता। हमने भी परिवाद दाखिल किया है, चूँकि अनुभव है, प्रैक्टिकल है, थ्योरी भी है। तो अब इस मामले में परिवाद इन्होंने दाखिल किया। मजिस्ट्रेट ने देखा, यह हैं लखनऊ के जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट 3rd लखनऊ के, और उन्होंने अवलोकन करने के उपरांत यह परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया। और फिर अमिताभ ठाकुर को 30 तारीख यानी जो 30 सितंबर है प्रस्तुत होकर के अपना बयान दर्ज कराने का आदेश दिया। इस मामले में कोई पेशकार वगैरह बयान दर्ज नहीं करता, स्वयं मजिस्ट्रेट के हाथ में कलम होगी और वह आप सामने होंगे, आपसे पूछेंगे और दर्ज करेंगे। यह बड़ा जोरदार मामला है और इस मामले में पुलिस का हाथ पूरा का पूरा कटा रहता है। पुलिस उसमें कुछ नहीं, मजिस्ट्रेट सब देखेंगे, दर्ज करने के बाद फिर जो भी जिरह और गवाही सब करने के बाद फिर नोटिस जारी करेंगे। आइए दोस्तों, इसमें जो धाराएं लगी हैं वह 196 यानी बीएनएस की धारा 196 और 197। 196 यह कहता है कि यह समाज में घृणा व वैमनस्यता पैदा करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, शत्रुता की भावना इससे आएगी उभर करके, सार्वजनिक शांति प्रभावित होगी। इस मामले में देखा जाए तो 3 साल की सज़ा और जुर्माना है। और दूसरा मामला भी राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक है, इसमें भी 3 साल की सज़ा और जुर्माना है। सुनिए क्या कह रहे हैं इस मामले में जबरिया सेवानिवृत्त किए गए आज़ाद अधिकार सेना के संस्थापक अमिताभ ठाकुर। 14 अगस्त 2025 को आज तक न्यूज चैनल के ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम में एंकर सुश्री अंजना ओम कश्यप द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता के कतिपय धाराओं में आपराधिक कृत्य मानते हुए मेरे द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर क्षत्रिय अधिकारिकता के आधार पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय लखनऊ ने परिवाद दर्ज करने के आदेश देते हुए मुझे 30 सितंबर को अपने बयान दर्ज करने के निर्देश पारित किए हैं। दोस्तों, आपने अमिताभ ठाकुर को सुना। इस मामले में 30 सितंबर को वह बयान दर्ज कराएंगे। यदि इस मामले पर कोर्ट गंभीर हुई और यह लगा कि प्रस्तोता, अब वह प्रस्तोता का मतलब क्या है, अब जैसे रिमोट है, अब वह है जैसे टेलीप्रॉम्प्टर होता है और उसमें टाइप किया हुआ है ऐसे ऐसे करके, जैसे आप देखते हैं तमाम लोगों को, हम तो लिखे हैं पढ़ रहे हैं, देखिए नकल मार के आपके सामने, चूँकि सारा कुछ खुल्लम खुल्ला है इसलिए कहने में कोई गुरेज नहीं है, तो नकल मार के हाइलाइटर है और कलम, यह कलम है, एक यह कलम है, एक यह कलम है। इस समय लाल कलम और हरी कलम, नीली कलम होती है, तो हम ही समझेंगे, हम ही लिखेंगे और हम ही इसका वाचन करेंगे। एक अक्षर देख लेंगे तो नकल मार करके आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, अब इस मामले में आगे क्या होगा, क्या अंजना ओम कश्यप की मुश्किलें इस मामले में बढ़ने वाली हैं या फिर अमिताभ ठाकुर इस मामले में बैक तो नहीं होंगे, लेकिन अगर कोर्ट इस मामले में कुछ नहीं करेगा, लगेगा कुछ नहीं हो रहा है तो मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन मुकदमा तो मुकदमा होता है। दोस्तों, अमिताभ ठाकुर की यह पहल आपको कैसी लगी बताइएगा। और मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण आदर के साथ
अपना प्रणाम आप सभी तक निवेदित करता हूँ। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। शुभकामना।